हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का अपने एजुकेशनल चैनल लिव इट माइंड इन्फिनिटी माइंड पे स्वागत है। बिल मैथ ने भैया, तो हम लोग सीटेट 2026 पढ़ रहे थे। जो भी प्यारे साथी अभी तक वेबसाइट पे विजिट नहीं किए हैं, जिन्होंने क्या बोलते हैं यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करें। और जो लोग वेबसाइट नहीं जानते वो जा सकते हैं इन्फिनिटी माइंड .online स्टार्टिंग में www डॉट आपका है, तो ये आपकी वेबसाइट है। आप यहाँ पे जाकर सीटेट का जो फ्री कोर्स है, मैथ्स का जो पोर्शन है, सीटेट का जो मैथ का फ्री कोर्स है, आप उसको यहाँ पे फ्री इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने लगभग विभाज्यता का नियम, नंबर सिस्टम का जितना हिस्सा था मैक्सिमम हिस्सा पढ़ चुके थे। एक दो दिन में हमारा मैक्सिमम हिस्सा जो बचा हुआ है, मैक्सिमम क्या बोलते हैं, मिनिमम बचा हुआ, थोड़ा सा बचा, 2-4 टॉपिक और बचे हुए हैं, तो नंबर सिस्टम का हिस्सा हम ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद आपके पास छोटे छोटे टॉपिक हैं, दशमलव है, भिन्न है, तो इस तरह के टॉपिक है जो एक एक दो दो तीन तीन दिन के लॉजिक में ख़त्म हो जाया करेंगे। आपका सबसे बड़ा चैप्टर आई थिंक जो था, इसी से ज़्यादा करके क्वेश्चन पूछे, जिसमें से आपका विभाज्यता का नियम है, और आपके प्राकृतिक संख्याओं का योग का नियम है, सम विषम संख्याओं का योग का नियम है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनते थे, तो हम लोगों ने लगभग इसको डिस्कस कर लिया है। तो जो लोग अभी तक वेबसाइट पे विजिट करके इनरोल नहीं हुए, आप वहाँ पे www.infinitymind.online पे जाकर विजिट करके फ्री इनरोल कर सकते हैं। इसका कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। और यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करिएगा, वो भी इन्फिनिटी माइंड के ही नाम से है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो लास्ट हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, जो हम लोगों ने चर्चा की, जो बात किया था, वो किस टॉपिक पे बात हुआ था कि प्राकृतिक संख्याओं के योग के आधार पे बात हो रही थी। तो प्राकृतिक संख्याओं के योग के आधार पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ तरीके सीखे थे कि किस तरह से हमको क्या करना है, ऐड करना है, किस तरह से सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्शन तो नहीं, ऐडिंग की बात हो रही थी। तो उसमें से आई थिंक जहाँ तक लास्ट पॉइंट हमारा था कि अगर हमसे कोई पूछ ले 1 - 2 + 3 - 4, इस तरह की कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेता है, लास्ट में आपका मैं लिख दूँ +49 - 50, इस टाइप का क्वेश्चन हो और इसके इक्वल टू हमको क्या बताना है, क्या आएगा, इस तरह का सवाल अगर हमसे पूछा जाता था, तो हम लोगों ने क्या इसके बारे में डिस्कस किया था। क्या करना था भैया, लास्ट के नंबर को पकड़ना था। क्या करना था, लास्ट के नंबर को उसके सिंबल के साथ, उसके चिन्ह के साथ हमको क्या कर लेना था, पकड़ लेना था, और लिखना था क्या, -50 है, और इसको बढ़िया से 2 फटके लगाने थे, किससे, 2 से। तो 2 से हमने डिवाइड किया तो कितना आया, -25। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपकी पहली संख्या धनात्मक, दूसरी संख्या ऋणात्मक, तीसरी धनात्मक, इस तरह से इवन ऑड चलता रहता है, तो अगर हमको इसमें योग निकालने की बात की जाए, इनका सम निकालने की बात की जाए, तो हम क्या करते हैं, अंतिम संख्या को पकड़ लेते हैं, उन्हीं का आधा लगा देते हैं, मतलब 2 से भाग दे देते हैं, जो जवाब आता है वही हमारा उनका योग हो जाता है। इतना समझ में आ गया था। उसके साथ हमने 2 और पॉइंट लिखे थे। एक पॉइंट हमने लिखा था, प्रथम n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग। ये हमने फार्मूला उस दिन लिखा था पिछले लेक्चर में, क्या था, n × n + 1 आपका था। और दूसरा हम लोगों ने क्या लिखा था, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग हमने लिखा था, विषम संख्याओं का योग हमने लिखा था भैया n²। ये 2 पॉइंट हमने लिखे थे। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज जो बात करने वाले हैं, इन्हीं दोनों पॉइंट पे बात करने हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योग अगर आपसे पूछ ले, और प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछ ले। इससे पहले हम क्या करने वाले हैं, इससे और एक क्वेश्चन और हम लोगों ने सॉल्व किया था, 1 + 2 + 3 + so on तक करके क्वेश्चन था, जिसमें से हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, आपका 50-50 आ रहा था, अगर आपको याद हो। ठीक है, अगर 10 तक की संख्याएं थी तो कितने आ रहे थे, 55 आ रहे थे। अगर ये 100 तक की संख्याएं थी तो कितना आ रहा था, 50-50 आ रहा था।
अगर ये 1000 तक की संख्याएं थी तो कितना आ रहा था, 500 500 आ रहा था। इस तरह से हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था। तो अभी इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग इस पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के सहारे सीखते हैं चीज़ों को कि क्या चीज़ें कैसे हमको करना है। क्लियर? चलो भाई, तो इसको यहाँ लिखा रहने देना चाहिए था। जैसे हमको पता था अगर 1 + 2 + 3 सो ऑन कहाँ तक +10 तक अगर हम लेते थे तो हमको कितना मिलता था, 55 मिलता था। अगर हम इसी को 1 + 2 + 3 + सो ऑन कहाँ तक लेते थे, +100 तक लिखते थे तो हमको मिलता था 50 मतलब 5050 हो जाता था। अगर इसी को हम लिखते थे 1 2 + 3 + सो ऑन +1000 इक्वल टू क्या होता था, 500 हो जाता था। ठीक है, इसी तरह से आगे क्रम में बढ़ता जाता था। तो हम इसी के आधार पे आज एक क्वेश्चन और करने वाले हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुछ ऐसा, पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया 101 + 102 + 103 सो ऑन, इस तरह से कितना 200 इक्वल टू क्या आएगा। क्या करना है, 101 102 103 सो ऑन +200 इक्वल टू यहाँ पे क्या होने वाला है, इसको हमको बताना था। ठीक है, अब ध्यान दो, जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान देना इसमें संख्याएं कितनी हैं टोटल। अगर ध्यान दे तो 1+ से लेके 100 तक की संख्याएं हैं। कितने तक की संख्याएं हैं, 100 तक की संख्याएं हैं। कितने तक की संख्याएं हैं, सारी की सारी 100 तक की संख्याएं हैं। 100 तक की संख्याएं, तो आपको सिर्फ इतना पता है कि 100 तक का अगर हम योग करते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, 5050 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 5050 आने वाला है। अब अगर ये 5050 है बट यहाँ पे शुरुआत किससे हो रही, 101 से हो रही, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी के एक को निकाल लेना बाहर। भैया क्या करना, इसी के एक को बाहर निकाल लेना है। बाकी 1 से लेके 100 तक के योग को आपको यहाँ पे लिख देना है। ये क्या था, 5050 था, अब क्या बन गया, 15050 बन जाएगा। बस यही इतना काम करना है और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है और कोई भी प्रयोग नहीं करना है यहाँ पे। इस तरह से अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लिख दूँ, ध्यान से समझो, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूं, हम इसकी शुरुआत करते हैं 201 से, 202 लिख दिया हमने, प्लस सो ऑन, हमने लास्ट में कहाँ तक लिखा, 300 तक लिखा। इसके बराबर आपसे पूछा जाए क्या आएगा, तो कुछ नहीं चयन करना इसमें। हमको पता है यहाँ से लेके इसकी शुरुआत 1 + 2 से लेके कहाँ तक हो रही है, 100 तक जाएगी और इसका जवाब हमको पता है 5050 होने वाला है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं चयन करना है इसमें से। इसकी शुरुआत किसने, 201 से हो रही है, तो मतलब ये सैकड़े वाली संख्या यही उठा लेना है। आपको क्या लिखना भैया, 2 लिख देना है और 100 तक का जो योग आ रहा था 5050, इसको लिख देना। यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण से क्वेश्चन है। इनको हमको क्या करना, बाई ट्रिक ऐसे सॉल्व करना। अगर आप फालतू चीज़ों में परेशान होने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत भारी भरकम काम हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और इसी पे कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, थर्ड क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा 901 + 902 + 903 प्लस सो ऑन, मैंने लिख दिया कितना, 1000 इक्वल टू हमको बताना है कितना आएगा, इक्वल टू हमको बताना है कितना आएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पर भी सेम प्रक्रिया है, तो हमको किसको उठा लेना भाई, यहाँ से 9 को निकाल लेना है। क्या करना है, 9 को निकाल लेना है और 1 से 100 तक का जो योग आ रहा है 5050 आपको जो मिल रहा था, इसी को यहाँ पे क्या कर देना, लिख देना। मतलब 95050 मतलब 95050 कितना बन जाएगा, 95050 बन जाएगा। कितना बन जाएगा भैया, 95050 बन। बस इतना सा सवाल है, यही इतना काम आपको करना। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इसको तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वाला पार्ट अगर आपको याद हो, ये वाला तो हमने पहले ही बता दिया था।
कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, और इसी के सहारे हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। हमको इसमें और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतने से हमारा काम हो जाएगा सीटेट का। क्लियर है बातें, समझ में आ रही है? चला जाए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ेंगे कि सम संख्याओं के आधार पे अगर आपसे पूछा जाए कि स्टार्टिंग के सभी सम संख्याओं का योग बताओ। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, सम विषम सब की बात कर रहे थे, सम विषम के साथ प्लस माइनस दोनों की बात हम लोगों ने कर लिया। अब बात आती सिर्फ सम की बात करना, सम संख्याओं का योग करना है, सिर्फ विषम संख्याओं का योग करना है, तो कैसे करेंगे? अब उसके बारे में अगर हम जोड़ने पे आएंगे तो हमारे लिए भारी भरकम फिर से काम हो। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था कि पूरे रूल से सर्वांतर निकालो, पदों की संख्या निकालो, फिर उसके बाद उनका योग करने पे आओ, तो एक लंबा प्रोसेस हो गया था। उसी को हमने किस में डिस्कस किया था, n इंटू n प्लस 1/2 में डिस्कस किया था, यही डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो गया था, क्वेश्चन आपका आसान हो गया था। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं अब दूसरे टॉपिक पे, दूसरे तरह के क्वेश्चन पे कि किस तरह से और भी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। इरेज कर देना इसको, जिसको भाई नोट करना है वीडियो को पॉज करके नोट कर लेगा, और जिन भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने हित मित्र के साथ भी शेयर करें अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छा लग रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप लोग वेबसाइट पे विजिट करिए, और वेबसाइट पे विजिट करके आपको जो भी कोर्सेज़ आपको ज्वाइन करने हैं, वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, और बहुत सारे फ्री कोर्सेज़ भी हैं, बहुत सारे पेड कोर्सेज, जिसमें से सीटेट आपका क्या एक फ्री कोर्स के अंडर में है, तो आप यहाँ पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, सभी 2 अंकी संख्याओं का योगफल बताओ। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपका है सभी 2 अंकी संख्याओं का योग बताना है, संख्याओं का योग हमको क्या करना है, बताना है। लेकिन बात है कि सभी 2 अंकी संख्याओं का योग कहाँ तक बताना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक बताना है, हमको कहाँ तक बताना है, सभी 2 अंकी संख्याओं का योग बताओ यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव कर दे, सभी 2 अंकी 100 से पहले 100 तक सभी 2 अंकी संख्याओं का योग बताओ। हमको क्या करना है, 100 तक, 1 से लेके 100 तक जितनी भी 2 अंकी संख्याएं हैं, कितनी अंकी संख्याएं, 2 अंकी संख्याएं जितनी हैं, उनका हमको क्या करना है, योग बताना है। अब यहाँ पे मुद्दा है कि इसके पहले हम लोगों ने जो सीखा था वो प्रथम यन संख्या के लिए समझा है कि हमको स्टार्टिंग से, मतलब 1 से लेके 2 + 3 सो ऑन 100 तक के लिए हम लोगों ने सीखा है। क्या आया था, 50 आया था, ये हम लोगों ने सीख रखा है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा है कि हमको सिर्फ 2 अंकी संख्याओं का योग बताना है। कितने का योग बताना है, सिर्फ 2 अंकी संख्याओं का योग हमको बताना है। तो 2 अंकी संख्याओं में अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन आएगा, 10 धन 11 धन 12 प्लस 100 आन कहाँ तक, प्लस 99 तक आएगा। 100 आपका कितने अंकों का हो जाएगा, 3 अंकी संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। कितने अंकी संख्या के अंतर्गत आ जाएगा, 3 अंकी संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। अब ध्यान दो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का इसका बहुत टफ तरीका नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है। अब ध्यान दो, अगर यहाँ तक 1 से लेके 9 तक की संख्याएं हैं प्लस 100, इतनी संख्याओं को हमको यहाँ से निकाल देना है। इतनी संख्याओं के योग को हमको क्या कर देना है, यहाँ से निकाल देना है। क्लियर, हमको जोड़ना क्या है, 10 से 99 तक, 10 से 99 तक। अगर आपको पता है 1 से लेके 99 तक का योग कितना होगा, 1 से लेके 99 तक का योग कितना होगा, और 10 से लेके 99 तक का योग कितना होगा, तो हम काम कर पाएंगे। ध्यान दो, इतने का योग हम अलग निकाल लें और इतने पूरे का योग अलग निकाल लें, है ना। तो अगर आपको याद हो हमने कौन सा फार्मूला यूज किया था प्रथम के लिए, n × n + 1/2 यूज किया था। ठीक है,
तो अब इतने पार्ट के लिए जो हम अप्लाई करेंगे क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1/2 लिखेंगे, ठीक है। और इतने, अब इस पूरे के लिए जो हम अप्लाई करेंगे इस पॉइंट के लिए, इसके लिए भी सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे n प्लस 1/2। लेकिन अब हमको मुद्दा ये है कि हमको चाहिए सिर्फ इतना, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इस वाले हिस्से को क्या करेंगे, घटा देंगे। इसमें से क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करना है, n इंटू n माइनस 1, तो n आपका कितना है, 99 है। 99 माइनस का है बोल रहा हूँ, n प्लस 1 होता है, 99 प्लस 1/2। इसमें से घटाना कितना है, सिर्फ 9 तक। कहाँ तक घटाना है, 9 तक। 9 गुणे 9 धन 1/2 कर देना है। कितना आएगा भाई, 99 गुणे 100/2 हो गया, माइनस कितना हुआ, 9 गुणे 10 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। 2 से काट देंगे क्या बनेगा, 50 बन जाएगा। तो 5 9 45, आपके पास 4 बचेगा, 5 9 45, 45 4 49, 4950। इसको घटा दो, 2 पंचे 10, 9 पचे 45, 45 निकालोगे कितना होगा, 4905। कितना आ गया भैया, 4905 आ गया। कितना आ गया, 4905 आ जाएगा। क्लियर है बातें, समझ में आ रहा क्या करना है। हमने क्या किया, हमको 2 अंकी संख्या का योग चाहिए था, हमने क्या किया, 1 से लेकर 99 तक निकाले, क्योंकि हमको इसका नियम पता है कि हम n इंटू n प्लस 1/2 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। फिर 1 से लेकर 9 तक निकाल लिया, उसको घटा दिया, कितना आ गया, 4905 आ गया। क्लियर है बातें, समझ में आ रहा है, डन है। चला जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। तो इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल और करते हैं हम, मिटाते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम इसी संख्या को बढ़ा देते हैं, कहां तक, इसमें से थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, क्वेश्चन सेकेंड, और इसको हम कर देते हैं 110 तक। 110 तक, 110 नहीं, हम इसको 200 कर देते हैं, 200 तक, 200 तक, ठीक है। 200 तक हमको क्या करना है, 3 अंकी संख्याओं का योग बताना है। कहां तक, 200 तक 3 अंकी संख्याओं का योग बताना। अब ध्यान से देखो, 200 तक 3 अंकी संख्याएं कहां से शुरू होंगी, अगर आप ध्यान दोगे 101 से शुरू होंगी। कहां से शुरू होंगी, 101 से नहीं, आपसे कहां से शुरू होंगी, 100 से शुरू होने वाली है। कहां से शुरू होने वाली, 100 से शुरू होने। देखो इसका 2 तरीका हम बताने वाले सॉल्व करने का। कितना तरीका, 2 तरीका। एक तरीका बहुत भारी भरकम है, एक अभी जो बताने चल रहे हैं एकदम आसान सा। अगर आप ध्यान दो, कहां से शुरू होगा, 100 से शुरू होगा। 100 प्लस 101, 102 प्लस 100 अन कहां तक जाएगा, 200 तक जाएगा। अब इसी का हमको क्या बताना है, योग बताना है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, थोड़ा सा पीछे का याद हो, तो अभी हम लोगों ने बताया 101 धन 102 100 आन प्लस 200 तक की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमको क्या करना था, 50-50 में सिर्फ क्या करना था, इसी संख्या को लगा देना था, मतलब 15,050 बन जाना था, यही हो जाना था। तो इसका मतलब क्या हुआ, 101 से लेके 200 तक का योग आपके उस पुराने नियम के हिसाब से कितना हो गया, 15050, मतलब 15,050। बचा आपके पास एक्स्ट्रा कौन, 100। इसी को यहाँ पे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कितना हो गया भैया, 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया और 1 हो गया। कितना आया, 15,150 हो गया। कितना आ गया भैया, 15,150 आ गया। ठीक है, ये तो आपका सबसे इजी तरीका है। अगर आपसे पूछा गया 200 तक 3 अंकी, सभी 3 अंकी संख्याओं का योग बताना है, तो 200 तक सभी 3 अंकी संख्याएं कहां से होंगी, 100 से शुरू होंगी, 200 पे आके खत्म हो जाएंगी।
3 अंक की संख्या है। 99 तक तो 2 अंक का रहेगा, ठीक है। तो 3 अंक की संख्या है यहाँ तक। जहां पर हमको 101 से लेके 200 तक के बारे में पता है, हमको किस तरह से लिख लेना, पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। हमारे पास एक्स्ट्रा कौन बच रहा था, 100 बच रहा था, हमने 100 को यहाँ पे ऐड कर दिया, 15,150 आ गया। बस सिंपल साधारण सा, ठीक है। दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या है, थोड़ा सा भारी भरकम हो जाएगा, जो भी पीछे वाले में हम लोगों ने सॉल्व किया था। अगर वहाँ पे हम भी चाहते तो हम वहाँ पे काम कर सकते थे। काम कैसे कर सकते थे, थोड़ा सा अप्लाई करते दिमाग को तो हो सकता था इस तरह से, बट अभी देखते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको शुरू करना 1 + 2 + so on, 100 इस तरह से 200 तक जाना है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, 200 गुणे 200 धन 1 बटे 2 लेना है, ठीक है। इसमें से घटाना कितना है, 99 तक। कहाँ तक, 99 तक। 99 धन इंटू 99 धन 1 बटे 2। ये क्या है, 1 से लेके 99 तक की संख्याओं का योग है। प्रथम 1 से लेके 99 संख्याओं का योग है। ये प्रथम 1 से लेके 200 तक की संख्याओं का योग है। इसको हमने काट दिया, कितना बन गया, 100। तो क्या हुआ, 201 गुणे 100 आ गया। यहाँ पे क्या आया, 99 गुणे 50 आ गया, ठीक है। ये क्या बन गया, 20100 माइनस इसमें से कर देना है कितना, 4 5, यही तो होगा, 5 9 45, 5 9 45 49, मतलब 4950 इतना आया। तो इसको घटा लो भाई, यहाँ पे क्या लिखा है, 20100, यही है ना। इसमें से घटा देना है 4950, कितना आएगा, 0 आएगा। 10 में से 5 जाएगा, 5 आएगा। यहाँ पे 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, ये क्या बना था, 10, मतलब 9, 9 में से 5 4 गया, 5 आएगा। यहाँ पे 1, 15,150 आ गया। अब दोनों तरीके से आपको जवाब सेम मिलने वाले हैं। दोनों तरीके से जवाब आपको कैसे मिलने वाले हैं, सेम मिलने वाले, कोई विशेष अंतर नहीं आने वाला है, ठीक है। बट क्या है कि आप इस पर ध्यान दोगे कि हमको काम कैसे करने हैं। हमको 1 मिनट में अपने पूरे क्वेश्चन को पढ़ना भी है, समझना भी है और सॉल्व भी कर लेना है। तो हमको पूरी प्रक्रिया 1 मिनट के अंदर में पूरी करना है, ठीक है। क्लियर बात है। तो 1 मिनट में हमको पूरी प्रक्रिया पूरी करनी, तो हमको क्या करना है, इसी मेथड को ज़्यादा करके अप्लाई करना है। समझ में आ गई बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, चलो इसको मिटाते हैं। इसको नोट करना होगा, आप वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। चलिए भाई, अगला सवाल। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया। सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग अगर पूछ लिया जाए, 4 अंकों की संख्याओं का योग पूछ लिया जाए, तो आप इसी 1 + 2 + समथिंग वाला 50 50 500 500 वाले मेथड को अप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, समझ में आ गया, डन। अब हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हमको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए किसी संख्या से स्टार्ट करके, 301 से 501 तक का हमको सॉल्व करना हो, ठीक है। जैसे बोल दिया 301 से 501 तक का बताओ, इनका योग बताना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसी संख्याओं की कंडीशन में जो हमने सबसे पहला वाला रूल बताया था, जहाँ पे हम सर्वांतर लेते हैं पदों की, जब आपका अनिर्धार्य हो जाए, जब आपके क्या हो, पदों की संख्या हम डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व कर पाएँ, यानी को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर पाएँ, तब हमको वही पुराना रूल अप्लाई करना पड़ेगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा, सर्वांतर निकालना पड़ेगा, पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी, और पदों की संख्या निकालने के बाद आपको पदों का योग का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है बात, इतनी समझ में आ रही है। चलो, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, अलग तरीके के क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे अब एक अनदर तरीका हमको सीखना है। जैसे आपको बोल दिया जाए 5 लगातार संख्याएं, 5 लगातार संख्याओं का योग इतना है, तो आप उनके बीच की संख्या बताओ। क्या बताना है, उनकी बीच की संख्या बताओ। या बोल दिया 5 लगातार संख्याओं का योग 400 है, तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के योग का आधा बताओ। कुल मिला के आपको
कुछ संख्याएं दे दी जाए, रैंडम कोई संख्याएं बोल दिया जाए आपको, एक 3 संख्याएं हम देते हैं, मान लेते हैं पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या सी है, ठीक है। इनका योग हम बता दिए 460 है, इनका योग हम बता दिए 460 है। तो आपसे पूछ लिए बीच वाली संख्या बता दो, आपको क्या करना है, पूछ लिया जाए आप इसको क्या करो, बीच वाली संख्या बता दो। या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि ए और सी का योग क्या होगा, ए और सी का योग क्या होगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस टाइप पे आते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन के सहारे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है सतत 5 सम संख्याओं का योग, सतत 5 सम संख्याओं का योग। क्वेश्चन है सतत 5 सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 400 है। प्रथम सतत सम संख्याओं का योग कितनी, 5 सम संख्याओं का योग कितना है, 400 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का आधा, सम संख्या का आधा क्या होगा। हमसे पूछ लिया गया, आपको दे दिया 5 सतत संख्याएं दे दी गई, 5 क्या दे दी गई, सतत संख्याएं दे दी गई। अब उसमें पूछा गया सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी सम संख्या का आधा क्या होगा। सबसे पहले तो सबसे बड़ा टास्क ये है कि हमको पता करना है कि ये पांचों सम संख्याएं हैं कौन सी, ये पांचों सम संख्याएं हैं कौन सी। अब देखो इसको सॉल्व करने का एक सबसे पुराना मेथड जो आप बचपन से पढ़ते हैं, आप यक्स मान के सॉल्व करो। यक्स मानोगे तो आपको 5 सम संख्याएं लेनी है, यक्स प्लस 2, अगर पहली संख्या यक्स को हमने सम माना, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 8, तब आपकी 5 संख्याएं बनेंगी। बराबर कितना, 400, तो वहाँ पे यक्स का मान निकालना पड़ेगा। एक तो तरीका आपका ये हो गया जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा तरीका अगर आपको बताते हैं, आपको कितनी सम संख्याएं चाहिए, 5 सम संख्याएं, 5 सम संख्याएं चाहिए। देखो पॉइंट को नोट करना, हमको काम कहाँ करना है, क्या करना है, पॉइंट को नोट करना कि हमको काम करना क्या है। कितनी सम संख्याएं चाहिए, 5 सम संख्याएं चाहिए। इनका योग कितना है, 400 है। तो कुछ नहीं करना है आपको इसी 400 को उठाना है, 5 से भाग लगा देना है, ठीक है। 5 से जब भाग लगाओगे तो ये मिलेगा 80, और जो 80 आएगा तो 5 संख्याएं हम मान लेते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो इनमें से जो 80 आया इनके बीच की संख्या होगी। कहाँ की संख्या होगी, बीच वाली संख्या होगी। मतलब ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 80। कितनी आ गई, सी का मान कितना हो गया, 80 हो गया। अब हमारे ये सब संख्याएं सम हैं। अगर ये संख्याएं सम हैं तो 80 से पहले सम संख्या कौन सी आएगी भाई, 78 आएगी। 78 से पहले सम संख्या कौन आएगी, 76 आएगी। तो मतलब आपका क्या हुआ, ए का मान 76 हो गया, बी का मान 78 हो गया। अब इसके बाद अगर कोई सम संख्या आएगी तो क्या आएगी, 82 आएगी, और इसके बाद अगर कोई सम संख्या आएगी तो 84 आएगी ना। तो मतलब आपके डी का मान कितना हो गया, 82 हो गया, ई का मान कितना हो गया, 84 हो गया। समझ में आया। हमको क्या चाहिए था, सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का आधा चाहिए। तो सबसे छोटी कौन सी सम संख्या है, 76 है, 76, और सबसे बड़ी कौन सी है, 84 है। तो हमको क्या करना है, 76 को लिख लेना है भैया, 84 को लिख लेना है, दोनों का आधा कर देना है। दोनों को आधा कर, 6 4 10 हो गया, 8 7 15 1 16 हो गया, बटे 2 हुआ, कितना आ गया, 80 आपका जवाब आ जाएगा। क्या आएगा, 80 आपका जवाब आएगा।
अब यहाँ पे C से इसका कोई रिश्ता नहीं है, अब यहाँ पे C से इसका कोई भी रिश्ता नहीं। अगर आपको सोचो कि जो आपका बीच वाली संख्या वही हमेशा आएगी, वही हमेशा आएगी, क्या ऐसा हो सकता है? अगर मैं इसी को बोल दूँ तीन संख्याएं हैं, इसी को बोल दूँ तीन संख्याएं, आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा, क्या आपका हमेशा बीच वाली संख्या ही आने वाली है? अभी हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा क्या इसका इससे कोई रिश्ता है कि नहीं है। अगर है तो क्या हमेशा ये बीच की संख्या आती रहेगी, या कोई भी रिलेशन नहीं है, एक खाली रैंडम 80 था 80 आ गया, 80 था 80 आ गया। क्लियर है बातें, समझ में आया? और दूसरा तरीका क्या अपना सकते हो आप? दूसरा तरीका अपनाओगे आप, सबसे पुराना मेथड। हमने मान लिया माना क्या, सम संख्या कौन सी है? पहली सम संख्या क्या कौन सी? यक्स है। अगर पहली यक्स है तो दूसरी बनेगी यक्स प्लस 2, तीसरी यक्स यक्स प्लस 4, चौथी बनेगी यक्स प्लस 6, अगली बनेगी यक्स प्लस 8। इन सबको क्या करना है? जोड़ना है। तो यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 4 प्लस यक्स प्लस 6 प्लस यक्स प्लस 8 बराबर कितना था भैया? 400 था। कितनी बार यक्स आया? 1 2 3 4 5, कितना बन गया? 5 यक्स बन गया। संख्याओं को जोड़ लो, 2 4 2 6 6 12 12 8 20 हो गया, इज इक्वल टू 400। ठीक है, 5x बराबर 400 में से 20 निकाल दिया तो कितना बन गया? 380। यक्स से यक्स का मान निकाल लो, यक्स का मान निकाले कितना हो जाएगा? 5 सते 35, 3 बचेगा, 5 छक 30। यक्स का मान कितना हो गया भैया? 76 हो गया, 76। यक्स क्या थी? सबसे पहली संख्या थी, यानी कि सबसे छोटी संख्या थी। तो देखो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 76 आई है कि नहीं आई है? अब 76 के बाद आप यहाँ पे आगे बढ़ा लो, 70 78 80 82 और 84, आपकी ये संख्याएं हो गई। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग करोगे फिर से आपको 80 मिल जाएगा। तो अगर आपको ये आसान लग रहा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये समय ज़्यादा लेगा। हमारे हिसाब से आपको यही करना है, जितनी सम संख्याएं निकालनी है उसको पकड़ना है, उनका योग क्या है उनसे विभाजित कर देना, आपको बीच की संख्या मिल जाएगी। कहाँ की संख्या मिल जाएगी? बीच की संख्या मिल जाएगी। अभी हम आगे बात करेंगे, जैसे 5 है तो 5 में बीच की संख्या तो हो गई, मान लो 4 होता तो 2 संख्याएं बीच की होती, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं आगे। क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है सबको? क्या कोई इशू क्रिएट हो रहा है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इसके बारे में और क्वेश्चन समझते हैं, और भी कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास 3 संख्याएं हो जाए और उनका योग कुछ इसी तरह आ जाए, और आपसे क्या पूछ ले? बीच की संख्या पूछ ले, सबसे छोटी संख्या पूछ ले, सबसे बड़ी संख्या पूछ ले, या कुछ ऐसा कुछ पूछता रहे उसमें। ठीक है, इस तरह के कोई सवाल उसमें बनाता रहे। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन हम ले लें 3 अनुक्रमिक संख्याओं का योग 333 है। कितना? क्वेश्चन सेकंड है आपका, 3 अनुक्रमिक संख्याओं का योग, अनुक्रमिक संख्याओं का योग 333 है। अब हमको इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अंतिम 2 संख्याओं का योग बताओ। अंतिम 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग बताना है। चलो भाई, अभी मैंने क्या बताया? जो आपको दिया जाए, कितनी संख्याएं हैं क्रमागत? 3 क्रमागत संख्याएं हैं। अनुक्रमिक का मतलब होता है क्रमागत। इनका योग कितना है? 333 है। इनका योग कितना है? 333 है। तो कुछ भी नहीं करना है, 333 को यहां पे लिखना है। 3 संख्याएं थी, 3 से भाग लगा देना, 111 आ गया। अब ये तीनों संख्याएं अनुक्रमिक थी। तीनों संख्याएं कैसी थी? क्रमागत संख्या। इसके पहले हमने क्या लिया था? सम संख्याएं लिया था। अभी कैसी संख्या है? क्रमागत संख्याएं हैं। तो क्रमागत संख्या में ये जो संख्या मिलेगी, ये कहाँ की संख्या मिलेगी भैया? बीच की संख्या। कहाँ की संख्या मिलती है? ये बीच की संख्या। तो अगर ये बीच की संख्या है
तो इसके आगे पीछे संख्याएं होंगी। 111 बीच की संख्या हो गई, तो इसके आगे की संख्या 112, इसके पीछे की संख्या 110। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अंतिम दो संख्याओं का योग बताना है। तो अंतिम दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 111 112, इन्हीं दोनों का हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो 111 धन 112, बस जोड़ना है भाई, लाइन कहाँ खींच रहा हो। कितना हो गया, 2 1 3 हो गया, 1 1 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, कितना हो गया, 223 आपका आ गया। कितना आ गया, 223 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बातें, समझ में आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको इस चीज़ को ध्यान रखना है, उनका योग कितना आ रहा है और हमको कितनी संख्याएं चाहिए उससे भाग देना है। हमको बीच की संख्याएं मिल जाया करेंगी, और जब हमको बीच की संख्याएं मिल जाया करेंगी तो हम उसके हिसाब से आगे काम कर लिया करेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, डन, समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सपोज दैट मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि 1 से लेके 32 के बीच सभी सम संख्याओं का योग, 1 से लेके 32 तक के सभी सम संख्याओं का योग बताना। बहरहाल अभी इस टाइप से थोड़ा सा हटते हैं, अभी हम इसी टाइप पे रहते हैं। दूसरे पे क्या है, सतत 5 संख्याओं का योग 180 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल बताना है। क्या बोला गया, क्वेश्चन थर्ड है, सतत 5 संख्याओं का योग का योग 180 है। कितना है, 180 है। बड़ी संख्या गुणे छोटी संख्या बराबर आपका क्या होगा, यही पूछा गया है ना। सतत 5 संख्याओं का योग 180 है, तो बड़ी गुणे छोटी संख्या का सम क्या होगा, मतलब इनका प्रोडक्ट क्या होगा। अब ध्यान दो, हमने क्या बताया था, आपको इसको पकड़ना है, इनका जो योग आया उसको पकड़ना है, योग को हमको लिखना है और उनको संख्या से डिवाइड कर देना है। कितना हो गया, 5 तिहाई 15, 3 18, 5 6 30, कितना आ गया, 36 आ गया। ये कहाँ की संख्या है, बीच की संख्या है, तो अगर ये बीच की संख्या है तो 36 होगा। तो इसके इर्द गिर्द संख्याएं कैसी, लगातार संख्याएं, तो ये बनेगा 37 और इसके आगे क्या हो जाएगा, 38 बन जाएगा। इसकी इधर क्या बनेगा, आपका 35 बन जाएगा, और 35 किधर आपका क्या बन जाएगा, 34 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 35 और 34 बन जाएगा। इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है, डन। अब हमको क्या 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 मिल गया, कुछ गड़बड़ मिल गया क्या, सतत 5 संख्याओं का योग 180 है, सतत 5 संख्याओं का योग 180 है, तो बड़ी और छोटी संख्या का योग निकालना। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 38, छोटी संख्या कौन सी है, 34। हमको क्या करना है, 34 इंटू 38 सॉल्व कर लेना है। इतना तो कर ही लोगे, अब इसको भी करके बताना पड़ेगा हमको, है इतना तो कर ही लोगे कि इसको भी सॉल्व करके सिखाना पड़ेगा, भैया गुणा ऐसे करते हैं, मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक, एक मिनट, ठीक है, क्लियर हुई बातें। तो सतत 5 संख्याओं का योग 180 था, तो छोटी और बड़ी संख्या का हमको क्या करना था, गुणनफल निकालना था। आप लोग गुणा कर लीजिएगा, अब इतना भी बताना पड़ेगा तो फिर दिक्कत की ही बात है। चलें आगे बढ़ें, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम बदलाव कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम बोलते हैं 5 सतत सम संख्या, सतत सम संख्या। 5 सतत सम संख्याओं की बात अगर हम करेंगे, उनका योग 180 है। अगर उनका योग 180 है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का हमको क्या बताना है, गुणनफल बताना है। तो ध्यान दो, वही सेम काम करना है। 180 को लेना है, 5 से भाग लगाना है, 5 तिहाई 15, 5 छके 30, कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा। ये क्या आ गया, आपका बीच की संख्या आपको मिल गई है। लेकिन अब बात यहाँ पे क्रमागत की नहीं, सतत सम संख्या की है।
बात किसकी है? सतत सम संख्या की बात है। और जब सतत सम संख्या की बात हो गई तो मतलब आपकी बीच की संख्या 36 है, तो इसके बाद की सम संख्या कौन मिलेगी? 38 मिलेगी। कौन मिलेगी? 38 मिलेगी। 38 के बाद की सम संख्या कौन मिलेगी? 40 मिलेगी। अब बीच की संख्या है तो दो संख्याएं इधर भी मिलेंगी। आपकी कौन संख्या? 34, और 34 से पहले कौन मिलेगी? 32 मिलेगी। ठीक है, हमको चाहिए क्या? बड़ी और छोटी संख्या का गुणनफल। तो बड़ी संख्या कितनी है? 40 है, और छोटी संख्या कितनी है? 32 है। छोटी संख्या कितनी है? 32 है। इनको गुणा कर लो, 0 आएगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 तिहाई 12 हो गया, 1280 आपका जवाब हो जाएगा। 1280 आपका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें? समझ में आ रही? डन। चले, तो ये आपका हमने 2-3 मेथड आज पढ़े संख्याओं की योग का, प्राकृत संख्याओं की योग का। 1-2 टॉपिक और बचता है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और इसके बाद हम लोग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को क्लोज करेंगे। 1-2 लेक्चर और डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपको जितना PYQ है एक साथ, PYQ और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो रहेंगे, इनको हम क्या करेंगे? एक साथ इकट्ठा डिस्कस करेंगे एक दिन की लाइव क्लास में या फिर मैराथन क्लास में। ठीक है, तो बेसिकली नंबर सिस्टम पे 2 क्लास और होने वाली, जहां तक उम्मीद है 2 क्लास या 1 क्लास, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद हम लोग डेसिमल में आ जाएंगे, भिन्न में आ जाएंगे, बाकी चीज़ों को डिस्कस, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। हमारे पास 15 दिन और बचे हुए हैं, तो 15 दिन में बाकी जो सिलेबस बच रहा है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ में PYQ करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, और आप वेबसाइट पे विजिट करना ना भूलें। वेबसाइट क्या है? इन्फिनिटी माइंड, इन्फिनिटी माइंड .online www डॉट है, www.infinitymind.online। यहाँ पे आप विजिट करिए, यहाँ से आप कोर्स को लॉगिन करिए, इनरोल करिए, और यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो सिलेबस आपका सीटेट का है, सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। उसका कोई भी कॉस्ट आपको पे नहीं करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बाइंड करते हैं। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर कीजिएगा।